मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने प्रदर्शन करने के बाद में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे एसडीएम साहब, उनको एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें कई सारी समस्याएं थी। 5 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा है और इस समय जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है, बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा दड़े गेहूँ को प्रमाणित करके किसानों को वितरित किया जा रहा है, जिसकी वजह से बीज की जो क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। और हालात ये पैदा हो गए हैं कि बीज प्रमाणीकरण संस्था के घोटालेबाजी की वजह से जो बीज की वैरायटियां हैं वो वैरायटियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं और सिर्फ दड़े का गेहूँ किसानों को बोने के लिए वितरित किया जा रहा है, जिससे दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो किसान की फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, जिसमें क्योंकि अगर कोई गेहूँ अगैती वैरायटी का है, कोई पिछैती वैरायटी का है, तो पता चला कि जब तक पिछैती वैरायटी वाला जमकर तैयार होता, बाल आती है, तो अगैती वैरायटी वाले का वो झड़ना शुरू हो जाता है। तो इससे किसान की पैदावार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। और दूसरी चीज़, जो किसान अपना गेहूँ ले जाकर कहीं बेचेगा तो उसको वैरायटी का मान लीजिएगा 154 गेहूँ है या 226 है, उसको बेचेगा तो उसकी मतलब अलग अलग वैरायटी की कीमत मतलब अलग अलग है और उसको अच्छी मतलब कीमत मिलेगी। लेकिन क्योंकि जब सब पूरा गेहूँ दड़े का हो चुका है तो उसके किसी भी वैरायटी के हिसाब से वो गेहूँ नहीं बिकता, वो बिल्कुल दड़े का गेहूँ हो गया। और दड़े का गेहूँ या तो मतलब कांटे पे तुलवाए वो, और कांटों पे तुलना तो बहुत मुश्किल है, तो कांटे पे नहीं तुलवाता, फिर वो औने पौने दामों में बिचौलियों के हाथों बेचता है, जिससे किसान पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे पहुंच चुका है। और 1967 में जब हमारे देश में हालात ये थे कि हमें जो था गेहूँ आयात करना पड़ता था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो अमेरिका गए, अमेरिका में जाके उन्होंने गेहूँ मांगा, तो वो जो गेहूँ वहाँ पे जानवर भी नहीं खाते थे, उस गेहूँ को हमें दिया करते थे। तो और उसको भी देने से इनकार कर दिया, शर्तों के साथ में वो गेहूँ दे रहे थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील ये की कि आप लोग जो है इतना करिए कि आप जो है एक टाइम पे खाना खाइए और एक टाइम पे कुछ और खाकर अपना जो है जीवन व्यतीत करिए, और सप्ताह में एक दिन व्रत रखिए। मतलब इस तरह के हालात थे हमारे देश में, हमें एक दिन व्रत रखना पड़ रहा था और खुद वो 2 दिन व्रत रखा करते थे। तब उन्होंने देश के कृषि वैज्ञानिकों और किसानों से अपील की थी कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा जो खाद्यान्न में। तो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने उन्नतशील प्रजाति के बीज विकसित किए और किसानों ने मेहनत करके अपनी फसल में उन बीजों को बोया, और 1967 से 1975 आते आते मात्र 8 साल। न्यूज़ अपडेट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।